जातिवाद का, लोगों की घटिया सोच का, हमें आगे ना बढ़ने देने का, वो हमने दूर करना है। और शिक्षा से दूर करना है। आपको नौकरियां नहीं मिलती, मत मिलने दो, लेकिन आप छोटे मोटे काम तो कर सकते हो। ये भी बातें सारी आई हैं ना कि आप ITI कर सकते हो, आप पॉलिटेक्निक कर सकते हो, आप इलेक्ट्रिशियन बन सकते हो, आप प्लम्बर बन सकते हो, लेकिन सफाई का पैसा छोड़ दो। और हर काम के लिए बच्चों मेहनत की आवश्यकता पड़ती है। हमारी बालिकाएं आप बहुत सारे सिलाई कढ़ाई के भी काम कर सकती हैं, आप फैशन डिज़ाइनिंग के काम कर सकती हैं, है ना। और इसके अलावा आप ब्यूटी पार्लर वगैरह खोल सकती हैं, बहुत सारे काम कर सकती हैं। आप सफाई के काम से बच सकती हैं, आप अपनी अर्निंग खुद कर सकती हैं, ढूंढ सकती हैं अर्निंग के साधन। आप अपने अंदर ढूंढिए तो सही कि हमारे अंदर प्रतिभा है क्या। जब तक आप अपने माइंड को नहीं खोलेंगे, आप देखिए अभी चंद्रयान 3 पहुंचा ना, कहाँ पहुंचा? चांद पे पहुंचा। उसने चांद के बारे में घटनाएं सारी पता कर ली। हम धर्म के नाम पे भी बहुत आस्थावान बने रहते हैं, लेकिन साइंस ने यह सिद्ध कर दिया कि चंद्रमा कोई भगवान नहीं है, चंद्रमा पे मानव पहुंच सकता है। भगवान होता है बच्चों, भगवान होता है। भगवान हमारी आस्था में है, हमारी आत्मा में है, हमारी सोच में है। हमें उसको ध्यान में रखते हुए हमें तर्कशील बनना है, सोचना है, विचार करना है, और उसके बाद हमें पढ़ाई की ओर अग्रसर होना है। और जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, हम आगे नहीं बढ़ेंगे। आप अपने स्किल को बढ़ाइए, आप अपनी योग्यता के अनुसार जो आपको काम अच्छा लगता है वो करिए, लेकिन सफाई पेशों में मत जाइए। और माता पिता से मेरा विनम्र निवेदन है कि बेटियां हो चाहे बेटे हों, दोनों को बराबर का दर्जा दीजिए। और बेटों पर स्पेशल ध्यान रखिए। बच्चे हमारे यहाँ बैठे हैं, नौजवान बैठे हैं, बेटा आपको खुद इस योग्य बनाना है कि आपको समाज की डॉक्टर इंजीनियर लड़कियां रिजेक्ट ना कर सके कि नहीं ये कम पढ़ा लिखा, हम इससे शादी नहीं करेंगे। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। आपको साबित करके दिखाना है, क्योंकि कहते हैं ना कि स्त्री से ज़्यादा ताकत पुरुष में होती है, दिमाग उसमें ज़्यादा होता है, लेकिन मैं मानती हूँ स्त्रियों में ज़्यादा ताकत होती है, लेकिन वो सिर्फ पिता, भाई, पति के पहरे में रहना पसंद करती हैं। वो अपने आप को सुरक्षित मानती हैं। क्यों मानती हैं? क्योंकि स्त्री खुद को शारीरिक रूप से कमज़ोर समझती है। हालांकि वो होती नहीं है शारीरिक कमज़ोर, लेकिन वो अपने आप को पुरुष से शारीरिक रूप से कम समझती है। और पुरुष भी ये मानता है कि तुम कमज़ोर हो, तुम नारी हो, तुम स्त्री हो। आप ये सोचिए, एक स्त्री जो बच्चे को जन्म दे रही है, भयंकर प्रसव पीड़ा सह रही है, और उसके बाद उस बच्चे को जन्म दे रही है, उसे पाल रही है, पोस रही है, पूरे घर को संभाल रही है, शिक्षा दे रही है। और अगर वो नौकरी पेशा है तो नौकरी भी कर रही है। अभी हमारी बहुत सारी बहनें हैं यहाँ पे नौकरी वाली, वो नौकरी भी कर रही है, घर में आके खाना भी बना रही है, पति ऑफिस से आ रहा है उसे पानी भी दे रही है, उसके कपड़े भी प्रेस कर रही है, सब कुछ करके दे रही है। वो डबल ड्यूटी निभा रही है, वो नौकरी भी कर रही है और घर की भी नौकरी कर रही है, पूरी बाल बच्चों को पालने पोसने की भी। तो आप बताइए कौन है ताकतवर? महिला ताकतवर है या पुरुष ताकतवर है? महिला ताकतवर है, लेकिन फिर भी वो पुरुष का सम्मान करती है, क्योंकि हमारी सदियों से जो ये सामाजिक व्यवस्था है वो पितृसत्तात्मक रही है, पुरुष प्रधान रही है। इसीलिए नारी आज भी पुरुष का सम्मान करती है। वो पति के पहलू में भी अपने आप को सुरक्षित समझती है, पिता के घर में भी सुरक्षित समझती है, और भाई के रूप में भी वो सुरक्षित समझती है। चाहे छोटा ही भाई हो, वो आंखें दिखा देगा, दीदी तू यहाँ की क्यों खड़ी है, वो उसका सम्मान करेगी, वो तुरंत घर में चली जाएगी। वो ये नहीं कहेगी कि तू छोटा होकर मुझे डांट रहा है, वो उसकी बात मानेगी। तो ये स्त्री में एक सम्मान होता है पुरुष के प्रति, अपने परिवार के प्रति। तो मैं यही कहना चाहूँगी बहनों से भी, भाइयों से भी और बच्चों से भी कि बेटा अपने अंदर छिपी हुई अपनी प्रतिभाओं को पहचानो, अपने ज्ञान चक्षुओं को खोलो। आपका माइंड जो है वैसा ही बना हुआ है जैसे अन्य लोगों का है। आपका शरीर भी उन्हीं हाड़ मांस का पुतला है जो औरों का है। जो जब दूसरे लोग तरक्की कर सकते हैं, शिक्षित हो सकते हैं, पढ़ लिख सकते हैं, आप भी पढ़ सकते हो। बस आपको किसकी ज़रूरत है? एकाग्रचित्त होने की, सोचने की, अपने मन को काबू में करने की और एक दृढ़ संकल्प लेने की। जिस दिन आपने दृढ़ संकल्प ले लिया कि मुझे ये करना है और करके रहना है, चाहे कोई परिस्थिति आ जाए, उस दिन आप निश्चित रूप से सफल होंगे। मुझे बहुत खुशी लगी, इस छोटी सी जगह में आई हूँ और इतने सारे बच्चे मिल रहे हैं और मुझे अपनी बात कहने का मौका मिला, बच्चों आपसे रूबरू होने का मौका मिला और आप सभी भाइयों से, बहनों से मुझे मिलने का मौका मिला। मैं सौभाग्यशाली समझ रही हूँ अपने आप को कि मैं एक बहुत बड़ी जगह आई हूँ। ये छोटी जगह नहीं है जहाँ पे इतने एजुकेटेड लोग और इतने पेशेंस वाले बच्चे बैठे हैं। मैं डर रही थी, मैं भाई से बार बार कह रही थी कि लोग उठ के चले जाएंगे, भाई मुझे बुलाइए, क्योंकि मैं कई प्रोग्रामों में देखती हूँ कि जब तक मेरा बोलने का नंबर आता है लगभग आधे से ज़्यादा पंडाल खाली हो चुका होता है और मैं जो लोगों से बात करना
चाहती हूँ वो मैं नहीं कर पाती हूँ, तो वो डर मेरे मन में था। लेकिन आप लोगों की ये अंबेडकर वाल्मीकि ट्रस्ट की मेहनत और आप लोगों का धैर्य, पेशेंस देख के आज मेरा हृदय गदगद है। वास्तव में ये वो मास है जो कुछ सीखना चाहता है, जो कुछ सुनना चाहता है, समझना चाहता है। और निश्चित रूप से जितने वक्ताओं ने यहाँ पे बोला, आप लोगों ने उन सब की बातें सुनी हैं, आत्मसात की हैं, और इन बातों को आप अपने जीवन में उतारेंगे। और अपना ही नहीं, अपने अड़ोस पड़ोस, अपने घर परिवार में सारे बच्चे बड़े, आप लोग जितने भी हैं, यहाँ जितनी भी बातें सुनी हैं उन्हें अपने जीवन में उतार कर इस शिक्षा सेमिनार को या इस सम्मान समारोह को सार्थक करने की कोशिश करेंगे। और मैं बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ इस मिशन के सारे जितने भी ये महारथी हैं, सारथी हैं, जो इस मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। इसी तरह से उत्तरोत्तर ये प्रगति करें और शिक्षा के अलग को गांव देहात निचले तबके तक लेके जाए, जहाँ पे सूर्य की, कहते हैं ना कि सूर्य की रोशनी जहाँ नहीं पहुँचती है वहाँ पे शिक्षा का प्रकाश पहुँचता है। तो इस शिक्षा के प्रकाश को आपने घर घर पहुँचाना है, बच्चों को निकालना है, बाहर लाना है, और इन्हीं गाँव से निकल करके हमारी जो प्रतिमाएं हैं देश के सर्वोच्च शिखर तक पहुँच जाएंगी। जो बाबा साहेब का सपना था कि देश, मेरा समाज शासक बने, तो आपको शासक भी बनना है, प्रशासक भी बनना है, बड़ी बड़ी पोस्टों पे भी जाना है, राजनेता भी आपने बनना है। और बनना तभी है जब आप ठान लेंगे कि हमें कुछ कर गुजरना है, हमें ऐसा कीड़े मकोड़ों वाला जीवन नहीं जीना है, कुछ करना है। अपनी योग्यता को पहचानिए, खुद को पहचानिए और अपने आत्मसम्मान को स्थापित करिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी को धन्यवाद देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।